तो मैं धीरे धीरे सुनने लगी। उसको सुनने से और साथ में ध्यान करने से मेरे अंदर बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी आने लगी। मुझे इतने सारे टॉपिक्स पे मुझे समझ में आने लगा कि एक्चुअली लाइफ क्या है। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम मीनू सक्सेना है और मैं बेसिकली कोटा राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। और 1997 में मैं दिल्ली शिफ्ट हो गई थी और 23 साल दिल्ली रहने के बाद मैं जयपुर आई। तो मैं आप सभी लोगों से मैं अपने ध्यान में आने की यात्रा कैसे शुरू हुई और उसके बाद मेरे अनुभव कैसे रहे, इसलिए शेयर करना चाहती हूँ कि शायद आप सभी कहीं ना कहीं अपने आप को उन अनुभवों से जोड़ सकें और आपके लिए भी ये बहुत ही अच्छा अनुभव सिद्ध हो। तो मेरे हस्बैंड प्राइवेट में जॉब करते थे, काफ़ी अच्छी पोस्ट पे। तो उनको 2015 में गॉल ब्लैडर रिमूव होने के दौरान बोन मैरो डिजीज़ डायग्नोस हुई। तो तब उसका कुछ इतना इफ़ेक्ट नहीं था, लेकिन मैं गूगल करके मैं समझ गई थी कि क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद 2019 में उन्होंने सेल्फ रिटायरमेंट लिया। फिर हम लोग 2019 मई में जयपुर शिफ्ट हो गए। तो दिल्ली टू जयपुर राजस्थान एक बहुत ही बड़ा चेंज था। तो उस समय उनकी जो ये हेल्थ इश्यूज था उसका इतना ज़्यादा असर नहीं था, लेकिन धीरे धीरे उनकी ये प्रॉब्लम, उसके सिम्टम्स बाहर आने लगे। प्लस अपने अपने घर में एक अलग तरह की, सबके घर में कुछ ना कुछ होता है, बच्चों का कुछ चिंताएं होती हैं, कुछ ना कुछ होता है, वो सब कुछ एक साथ चल रहा था। तो पहले मैं कहीं भी कुछ ढूंढने नहीं गई, क्योंकि मेरे ऊपर घर की होलसेल जिम्मेदारी रहती थी। तो ऐसा नहीं है कि मैं कहीं किसी से पूछ रही हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। तो मैं अचानक ही ऑनलाइन, मेरी एक फ्रेंड थी, उनके कहने से मैं शिवयोग से जुड़ी। तो मैंने 3 महीने तक शिवयोग की साधनाएं की और मुझे बहुत अच्छा भी लगा, बहुत इंटेंस साधनाएं थी। तो मुझे कुछ श्री यंत्र एक मुझे चाहिए था कि पूजा में रखते हैं। तब मैं बहुत पूजा और मंत्र जाप मैंने काफ़ी किया कि अच्छा हेल्थ के लिए ये करते हैं, ये पाठ करते हैं, ये व्रत इसके लिए करते हैं। तो ये सब चीज़ों में मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करती थी और मैं बहुत निष्ठा के साथ करती थी। तो वो यंत्र मंगाने के लिए मैंने कहीं पे फ़ोन किया, तो उन्होंने मुझे एक गूगल फॉर्म भेजा कि आप इस फॉर्म को भरिए और ये दिसंबर 2022 में स्टार्ट होने वाला है, आप ये ज्वाइन करिए। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आपको ये यंत्र चाहिए तो मैं ज़रूर भेजूँगा। तो वो गूगल फॉर्म, पहले मुझे उतना भरना नहीं आता था, मेरे हस्बैंड ने हेल्प की। तब उनकी कंडीशन उतनी वैसी नहीं थी क्रिटिकल, तो मैंने ये ज्वाइन किया। तो ये ध्यान का था, मेरे लिए बहुत नया अनुभव था। मैंने मेडिटेशन सुना था, तो अगेन वो डिसिप्लिन था, डिसिप्लिन मेरे अंदर शुरू से था। तो कि 5 बजे आपको बैठना है, तो मैं 4 बजे उठने लगी। तो मैं मेडिटेशन करके उसे छोड़ देती थी, सुनती नहीं थी। जो वेरियस स्पीकर्स आते थे और बहुत अच्छी जो विजडम शेयरिंग करते थे, वो मैंने नहीं सुना 2 दिन। तो मैंने अपने मेंटोर को बताया कि जो हमारे मास्टर थे स्पिरिचुअल, कि सर बहुत अच्छा अनुभव रहा पर मैं वो सुनती नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा वो ज्ञान लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं क्या करती थी कि दिन भर थोड़ा थोड़ा, क्योंकि आफ्टर ऑल हाउसवाइफ थी, मेरी जिम्मेदारियां थी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं था कि मैं लगातार 2 आवर्स तक बैठी रहूं। तो मैं धीरे धीरे सुनने लगी। उसको सुनने से और साथ में ध्यान करने से मेरे अंदर बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी आने लगी। मुझे इतने सारे टॉपिक्स पे मुझे समझ में आने लगा कि एक्चुअली लाइफ क्या है और ये सब क्या हो रहा है। इधर साथ में मेरे हस्बैंड की जो कंडीशन थी, वो स्लो ही होता है बोन मैरो का, वो बढ़ रहा था।
मेरी 2 डॉटर्स हैं, एक ने नया जॉब ज्वाइन किया था तो वो उतना आ नहीं पाती थी, और छोटी डॉटर है वो बेंगलोर में रहती है, उसने अभी जॉब से ब्रेक लिया है तो वो आया करती थी। तो मैं अवॉइड करती थी। मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि तो पहले मैं गाइडेड मेडिटेशन किया करती थी, उसके बाद मैंने सेल्फ मेडिटेशन, ऐसा कहते हैं कि आपकी जितनी एज है उतने मिनट्स आपको करना चाहिए, तो मैंने वो स्टार्ट किया। मेरे हस्बैंड, चूँकि हम सभी एक डिफरेंट आत्मा की यात्रा पे होते हैं, तब मैं नहीं समझ पाती थी। ये एक बहुत गौर करने लायक बात है कि मुझे लगता था मैं बहुत सही कर रही हूँ, वो ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं, वो क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। पर जैसे जैसे मेरा ध्यान बढ़ा, जैसे जैसे मैंने वर्कशॉप्स अटेंड की, जैसे जैसे मैंने मास्टर्स को सुना, तो समझ में आया कि हर एक आत्मा की यात्रा एक अलग है। चाहे हम एक ही घर में रहते हैं, पति पत्नी क्यों ना हो, हम बच्चे माँ, हमारा रिश्ता क्यों ना हो, लेकिन हम सब अपने एक पर्पस से आए हैं, हम अपना एक सोल प्लान लेके आए हैं। तो मेरे अंदर वो सहन शक्ति, अदरवाइज मेरे हस्बैंड को मेरी सेवा से किसी से कोई शिकायत नहीं थी। बहुत ही लविंग हस्बैंड मेरे थे और उनको मुझसे कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि उनको पता था मैं अपना 200% दे रही हूँ। तो सबसे पहले ध्यान करने से मेरी फिजिकल, जिसे कहते हैं शारीरिक ऊर्जा बढ़ी। तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के लिए हम जाते थे, मैं किसी को कॉल नहीं करती थी, इवन मेरे रिलेटिव रहते थे नीचे ही, बिल्कुल जस्ट नीचे फ्लोर पे, मैं कैब करती थी, जाती थी पेशेंस के साथ। वहाँ पे इतनी कार्यवाहियाँ होती हैं, एडमिशन, आप सभी लोग परिचित होंगे, वो सब कराना और एक पीसफुल स्टेट से पूरे दिन वहाँ रहना। उनका ऑब्वियसली इतना बीमारी है तो चिड़चिड़ापन रहना। सबसे पहला बदलाव मैंने अपने अंदर ये देखा कि मेरा एनर्जी लेवल बढ़ा बहुत ज़्यादा, तो लोगों को हैरानी हुई। उसके बाद एक नया ही चैप्टर शुरू हुआ कि वो बढ़ता गया, पेन बढ़ता गया। उस पेन में मैं उनकी कोई मदद नहीं कर सकती थी, क्योंकि ये मुझे समझ में आ गया था कि ये इन्होंने खुद चूज़ किया है। मैं ध्यान में और वर्कशॉप से ये सारा समझ गई थी कि सोल खुद प्लान करके आई है कि इतने साल मुझे पूरा भौतिक स्तर पे इतना खुशी से सब कुछ एंजॉय करना है। फास्ट लाइफ उन्होंने जी। अब ये वाली लाइफ में मुझे किसी भी हमारे पिछले बर्थ का कोई चीज़ मुझे रिजॉल्व करनी है, तो मुझे इस तरह से मुझे जाना है। तो ये मैं तो समझ रही थी, वो चाहते थे कि मुझे जाना है, नया जन्म लेना है, पर सोल तो नहीं समझ पाती, और चूंकि वो स्पिरिचुअल उस पर नहीं आए थे, तो वो सिर्फ पेन को समझ रहे थे, और मैं उनकी यात्रा को बहुत ही अच्छे से समझ रही थी, बहुत अच्छे से। तो धीरे धीरे एक ही रूम में रहते हुए मैं उनका कुछ भी नहीं कर सकती एक्सेप्ट कि पानी, मैं साथ में बेड पे, वो बैठे होते थे, उनको पेन में होते थे वो, और मेरा साथ में 4 बजे से मेडिटेशन चल रहा होता था। उसको मैंने, आप कुछ भी कह सकते हैं, एब्जॉर्व किया, या उसको मैंने एक साक्षी भाव में देखा। और ये जर्नी 2 साल तक, मतलब बहुत कुछ, हॉस्पिटल के चक्कर, इतना कुछ होता था, लेकिन मैं शांत। कभी कभी बच्चे कुछ ऐसा कर जाते हैं, या क्योंकि वो उस स्तर पे अभी आए नहीं हैं, ये सब बाद में सीखा। पहले थोड़ा मैं भी हो जाती थी इरिटेट, फिर धीरे धीरे करते हुए ये जर्नी बढ़ी। जब मेरे पति ने देखा कि कितने इंटेंस लेवल पे सब कुछ हो रहा है और मीनू शांति से सब कुछ कर रही है, तो जब उन्हें ये पता लगा कि अब इलाज ख़त्म है, अब आगे जाना है, तो उन्होंने लास्ट में हॉस्पिटल पे मेरी जो एक मेरी नीज़ है, इनकी नीज़ है, सिस्टर की लड़की, उससे कहा, मैंने सुना कि मीनू अब अपनी ज़िंदगी जी लेगी, वो सुख और दुख के उसमें समभाव में आ गई है। ये कहना बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद बस दिसंबर में, मतलब जिसे कहते हैं 12-13 तक, दिसंबर 2024 में ज़्यादा इनकी हालत हुई, और हम चाहते नहीं थे कि इनको आईसीयू ले जाएं, इनको हम वापस ले आए, मन नहीं माना बच्चों का तो ले गए। तो जो कुछ भी इनको मुझसे जैसे शिकायत थी, तो बच्चे कहते थे, मम्मी तो आपके ऊपर पूरा ध्यान देती है, आप क्यों नाराज़ होते हो? कि नहीं नहीं, सुबह उठती है इतना जल्दी, रात भर भी मेरे लिए जगती है, तो क्या हो गया, मम्मी तो सब कर रही हैं। तो कहते हैं ना, आत्मा से जब इन्होंने सोचा, तब उनका माइंड सोचता था ये क्या करती है ऐसे आइज क्लोज करके। हालांकि अंदर से जानते थे ये कि ये
इस भाव पे आ चुकी है। पर वो कहते हैं ना अभी माइंड चल रहा है, लेकिन जब एकदम रियलाइज हुआ कि अब आत्मा मेरी जाने वाली है, वो रियलाइजेशन इन्हें खुद हुआ, तब इन्होंने मुझे बोला, आईसीयू से लेके आए। इनका फर्स्ट वर्ड था, लव यू वाइफ, तुमने मेरी बहुत सेवा की, मैंने तुमसे बहुत झगड़ा किया, मैंने सोचा नहीं था। इतने सारे रिश्तेदार, ये इतनी डिवाइन सोल थे कि सारे लोग इनसे मिलने आए हुए थे, क्योंकि सब नियर बाई थे, कोटा, दिल्ली से लोग आए। सबके बीच में एक जिसे कहते हैं ना, इन्होंने इतनी एक्सेप्ट किया, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ थी। ऐसा लगा मेरा ध्यान करना, ये सब कुछ मतलब पा लिया मैंने, जो मेरे स्तर पर मेरी फ्रिक्वेंसी में नहीं है या नहीं था। वो इस चीज़ को नहीं समझ पाएगा, वो ये सोचेगा कि अरे एक पेन में है, इंसान जा रहा है, तो वो तो ये सब बोलते ही हैं। लेकिन मेरे लिए ये एक विशिष्ट, जिसे कहते हैं ना, अपने पति का उपहार था, जो मुझे जिस आत्मा के स्तर पे मैंने काम किया, आत्मा के स्तर पे चीज़ों को समझा और साक्षी भाव में रह के इस यात्रा को मैंने अपने अंदर समेटा। क्योंकि मैंने बचपन में अपनी माँ की भी मेरी अननेचुरल डेथ हुई थी बचपन में, ओवरडोज मेडिसिन्स लाइक 35 इयर्स की थी वो। और मेरे फादर, मेरी मैरिज के नेक्स्ट डे ही डेथ हो गई थी, क्योंकि वो मुझे बहुत चाहते थे और मैं विदा हो गई, इकलौती बेटी थी मैं। तो ये सारी चीज़ों को मैं देखती हुई, जिसे कहते हैं ना, पर मैंने एक चीज़ नहीं देखी थी। ये मैं आपको एक विशेष बात बताना चाहती हूँ कि मैंने किसी को अपने सामने नहीं देखा था। और जब मैं बहुत छोटी थी, बहुत छोटी, तो हमेशा सोचती थी कि चंदा मामा में वो कोई दादाजी हैं मेरे, और बस वो वहाँ रहते हैं, और मेरे घर में कोई नहीं जाता है चंदा मामा में, सब दूसरों के घर में जाते हैं। तो क्योंकि पिता की मेरे सामने नहीं हुई, मैं ससुराल थी और हो गई, माँ मेरे सामने नहीं गई हॉस्पिटल में, फादर इन लॉ, बहुत ही मेरी प्यारी मुझे फैमिली मिली इन लॉस की, बहुत बड़ी और बहुत प्यारी, वो भी सामने नहीं, मेरी मदर इन लॉ नहीं, माँ समान। तो लेकिन मुझे ये भी तो लेसन सीखना था। ये सारा चीज़ वर्कशॉप में सीखा कि हमको जो एज ए सोल सारे लेसन्स लेने हैं, तो ये भी मुझे सीखना था, मतलब एज ए सोल ये लेसन। तो जब 16 तारीख को सुबह मैंने इनको गंगा जल में तुलसी का पत्ता दिया, वो इनका मोमेंट था, क्योंकि हीमोग्लोबिन एकदम डिप इनका हो चुका था। तो एकदम से इनको वो, जैसे कहते हैं ना, साइंस के हिसाब से ब्रेन में ब्लड जाना बंद होगा, तो एकदम से एक दिन के लिए अटेंडेंट रखा। तब तक इन्होंने अपना सब कुछ खुद से किया। उसने आवाज़ लगाई और मैं बिल्कुल नॉर्मल अपना सब काम कर रही हूँ, वो इनका चेंज करा रहा है। आंटी और मेरी डॉटर थी छोटी वाली, हम दौड़ते हुए आए, तो मेरी बेटी का कंधा था, झुक रहे थे, मैंने पीछे से इनको हग किया। वो इतना डिवाइन मोमेंट था, वो कोई कह सकता है कि ये मृत्यु, शव, ये, और मैं उस चीज़ को फील कर रही थी, क्योंकि मैंने ध्यान में सीखा। मैंने इतनी सारी पीएमसी की इतनी जो अच्छी अच्छी वर्कशॉप में सीखा कि आत्मा निकल रही है, और ये सब वर्कशॉप में सीखा कि आंखें बंद से जाना सबसे सुंदर होता है, मुंह खुला और आंखें बंद। तो वो आंखें बंद करके वो गए, तो उस जाने को समझा, और उसके बाद से जो मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई। तो इनके जाने के बाद ये सब कुछ प्लान करके गए थे, तो हम पुष्कर गए। तो जब बच्चों ने, इनका जो वो एक ट्रेडिशन है हमारे इसमें, अस्थि विसर्जन जब पानी में हुआ, तो ये जो सारी लर्निंग थी पीएमसी हिंदी, और पीएमसी हिंदी की जो इतनी सुंदर सुंदर वर्कशॉप थी, उससे मैंने सीखा। तो मुझे लगा कि ये तो जल में ही मिल गए। तो कहीं ना कहीं फिर भी मेरे अंदर मृत्यु के प्रति इतना कुछ लगाव नहीं था, कि मतलब जीना है भैया, अभी सीखना है और जीना। तो उसके बाद से लाइफ में, जैसे कहते हैं ना, सब कुछ ऐसे पॉजिटिव हो रहा है। लोग हैं, जैसे एक छोटी सी चीज़ है कि अक्सर घरों में जो हाउसवाइफ्स होती हैं जनरल, कि भाई मेड्स का इशू होता है इतना, तो मुझे लगता है सब इतने कॉर्डियल हैं, जो भी मिल रहा है सब काम स्मूथली हो रहे हैं मेरे इतने। अदरवाइज क्या होता है, जैसे मेल घर में नहीं है हस्बैंड्स, तो हम कभी किसी चीज़ में अटकते हैं, कभी किसी चीज़ में ये प्रॉब्लम। मुझे ऐसा फील होने लगा सब अपने आप से हो रहा है। प्लांट्स जैसे हैं, उनको डायरेक्ट सनलाइट नहीं है, हवा नहीं है, तो वो भी फ्लरिश कर रहे हैं। वो मैंने सीखा कि कैसे उनको हम अपनी एनर्जी देते हैं। तो ये चीज़ मेरे अंदर बहुत होने लगी, तो अपने आप से एक वो आने लगी।
पहली बार मैं डरी अपने हस्बैंड के जाने के बाद। मैं बेंगलोर गई बेटी के बाद कि मैं 6 कमरों के घर में अकेले रह लूँगी, ये कहीं ना कहीं कौंधता था। आई मैं थोड़े दिन, उसके बाद से इतना सुकून, इतना पीस, और मेरी जर्नी आगे बढ़ रही है। साथ में मैंने लेकिन ध्यान तो करना ही है। अपने आप से 3 घंटे का हो गया, कहने से नहीं होता। मेरे साथ कुछ है कि ध्यान बढ़ाओ, वो अपने आप हो गया। प्लस मैंने जो सबसे अच्छी चीज़ है, वैसे भी मुझे शौक है बुक रीडिंग का, बचपन से है। चंदा मामा, नंदन से जर्नी शुरू हुई थी, और बाद में मैंने, जैसा कि हमारे पत्री सर कहते हैं कि सबकी किताबें पढ़ो, सबसे ज्ञान लो, तो मैंने पत्री सर की और अपने पीएमसी में जो भी पीडीएफ आते थे, आत्मा की यात्रा और भी मैंने पढ़ा, और तुलसी दल दोनों पार्ट, और जो वर्कशॉप हुई थी यू कैन हील योर लाइफ, और सदगुरु की कर्मा, और भी जो सदगुरु के 5-6 किताबें हैं वो मैंने पढ़ी। तो मेरी एक आदत है, और ये बहुत मुझे अच्छी लगती है, मतलब मेरा एक्सपीरियंस है ये, कि जो भी मैं बुक पढ़ती हूँ उसमें जो भी लाइंस होती हैं, मतलब इम्पॉर्टेंट लाइंस, या उस बुक में जो भी पैराग्राफ होता है उसका जो सार होता है, उसको मैं अपनी डायरी में नोट करती हूँ। तो वो नोट करने से क्या होता है कि वो हमारे अंदर ना बैठता चला जाता है। एक्चुअली मृत्यु है क्या, तब मेरे अंदर से मृत्यु के प्रति, जीवन के प्रति लगाव हो गया। अभी कोई सोचेगा कि अरे इसके तो हस्बैंड चले गए, इसको तो जीवन से लगाव है, क्योंकि जीना सीखने लगे। पहले तो हम रोते ही रहते थे, ऐसे हर्ट हो रहे हैं, हम वैसे हर्ट हो रहे हैं, बच्चे का ये प्रॉब्लम है, उसका ये प्रॉब्लम है, अच्छा उसको यहाँ इम्प्रूव करना है। वो सबसे परे हट गई। वो परे हटते ही डॉटर से रिलेशनशिप इम्प्रूव हुए, अपने आप से सेल्फ लव होने लगा। और फिर इस मृत्यु के मॉड्यूल से जो भी जाना कि मृत्यु क्या है, तो मुझे मृत्यु से अब लगाव हो रहा है कि मुझे जाना तो है, पर बहुत ही सुंदर जी के जाना है मुझे। ये जो मेरी जितनी जर्नी है ना, तो वो मेरे पास वर्ड्स नहीं है। वो इतनी अमेजिंग फीलिंग है कि मैं जितना भी करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा घंटों घंटों ध्यान नहीं करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ऑफलाइन लोगों के घरों में नहीं जाती हूँ, मैं बुक पढ़ती हूँ, मैं अपना करती हूँ। जो मेरे संपर्क में आता है उसको मैं ज़रूर ध्यान के लिए प्रेरित करती हूँ। लेकिन मेरी जर्नी ऐसी है जिसने मुझे जीना सिखाया, जिसने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि लोग मुझे देख रहे हैं कि एक अकेला इंसान अपने चारों ओर कैसे ऑरा एक क्रिएट कर सकता है पॉजिटिव, कि लोगों ने ये कहना शुरू किया कि अगर आप भी विलाप प्रलाप करते तो आपके पास कोई नहीं आते, आपके पास कोई बैठना पसंद नहीं करता। आज लोग मेरे पास बैठना पसंद करते हैं, मुझसे सुनना पसंद करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम ही तो अपनी रियलिटी को बना रहे हैं ना लाइफ की। तो जो हमारे ब्रह्मशिव पिता में पत्री जी कहते हैं कि वी क्रिएट अवर ओन रियलिटी, तो एक्चुअली वो हो रहा है कि हम ही अपनी रियलिटी बना रहे हैं। तो जब तक मैं हूँ, इस देह में हूँ, आई एम क्रिएटिंग माई ओन रियलिटी। तो अभी जितना भी मैंने आप लोगों से अपना अनुभव शेयर किया, उसमें स्पेशली मैं यंगस्टर्स को भी ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग भी लिखने की हैबिट डालिए पढ़ने के साथ साथ, कि वो हमारे, जैसे कहते हैं ना, जहन में अच्छे से उतरता है। जो हम पढ़ रहे हैं उसको शॉर्ट में हमने क्या समझा, मैं एक्चुअली वही कर रही हूँ, तो मुझे समझ में आ रहा है। और एक चीज़ मैं आप लोगों से अपना अनुभव कहना चाहती हूँ कि हमें सबको शाकाहारी बनना चाहिए, क्योंकि मेरा परिवार बचपन से मांसाहार में था। ये मेरे से अपने आप छूट गया। और ये कैसे छूटा, तब मैं पीएमसी से नहीं जुड़ी थी ना ध्यान से। मेरे अंदर एक विचार आया कि ये क्यों खाते हैं, एक टेम्पटेशन है, क्योंकि शाकाहारी जगत में इतनी सारी फायदे की चीज़ें हैं, तो ये टेम्पटेशन लाइफ में इतना ज़रूरी नहीं है। ऐसे छूटा। जिस दिन मेरे हस्बैंड ने अपनी देह छोड़ी, उस दिन उनको बहुत एग खाने का शौक था। तो अपने आप से ये नहीं है कि अब ये गए तो नहीं, अपने आप से अंदर आया कि विरक्त। लेकिन बाद में ये समझा कि जो पीएमसी से जुड़ के, कि हम जो ये मांसाहार का सेवन करते हैं, तो जो जब जानवरों का वो किया जाता है, उस समय उनके अंदर जो भाव होते हैं, वो निश्चित ही वो हमारे अंदर जाके, मतलब वो नकारात्मक असर करते हैं। तो मेरा तो सबसे ये कहना है कि हमें शाकाहारी बनना चाहिए। और पीएमसी हिंदी से जुड़कर मैंने बहुत ज़्यादा सीखा। सबसे सुंदर जो बात सीखी
जो सबसे ज़्यादा अलग है वो मैं ये कहना चाहूँगी कि यहाँ कोई गुरु नहीं है, क्योंकि हर संस्था में, हर जगह मैंने देखा एक गुरु परंपरा होती है, गुरु की पूजा कर रहे हैं लोग, गुरु का कुछ ना कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। यहाँ पे पत्री सर कहते हैं कि आप सब अपने गुरु हो, आप सब मास्टर हो। अगर आपने ए से एफ तक सीखा है तो आप ए से एफ तक के मास्टर हो, आप सिखाइए। ये बात मुझे बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगी, जो औरों से अलग करती है पीएमसी को। और सबसे मैं आप लोगों से ध्यान के बारे में ये कहना चाहूँगी कि हम सबको अपनी ध्यान करना चाहिए। वो इसलिए कि हम बाहर खुशी ढूंढते हैं, बाहर चीज़ें ढूंढते हैं। अगर हम 10 मिनट सुबह और 10 मिनट हम रात को बैठें, उसका उदाहरण मैं आपको ऐसे देना चाहूँगी कि आज की दुनिया में हम बच्चे से लेके बूढ़े तक मोबाइल यूज़ करते हैं ना। तो मोबाइल की बैटरी लो हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, मोबाइल को चार्जर लगा के उसमें हम लगा देते हैं, मोबाइल चार्ज हो जाता है। तो क्या हम कभी ये सोचते हैं, क्या एक बार भी ये थॉट आता है हमें कि हमारी बैटरी भी तो लो हो रही है दिन भर करते करते? हम रात को सोते हैं, हमें ऊर्जा मिलती है, लेकिन वो ऊर्जा हमारे दिन भर के कार्यकलाप के लिए काफ़ी नहीं होती है। जितनी ऊर्जा हमारी बात करने में, चलने में खर्च हो रही है, वो काफ़ी नहीं है। तो आप सब शायद समझते भी होंगे कि हमारे ब्रह्मांड में एक ऊर्जा है जिसे कॉस्मिक ऊर्जा कहते हैं। वो एक नेचुरल ऊर्जा है। वो नेचुरल ऊर्जा हमें कैसे मिलेगी? जब हम अपनी सारी गतिविधियों को रोक कर, हम इस तरह से 3 लॉक्स लगाकर अपने लेग को क्रॉस करके, जो नीचे बैठ सकते हैं वो पालथी लगा के, जो लोग नीचे नहीं बैठ सकते वो चेयर पे बैठ के अपनी बैक को स्ट्रेट रख के, हाथों को क्रॉस करके, आईज को क्लोज करके, सिंपल हम अपनी सांसों से जुड़ें। सिर्फ सांसों को ऑब्जर्व करना है, हमें सिर्फ अपनी सांसों को ऑब्जर्व करना है, हमें कोई मेहनत नहीं करनी, यानी हमें स्थिर हो जाना है। तो स्थिर होना और अपने आप से जुड़ना ही ध्यान है। जब हम इस तरह से ध्यान में बैठेंगे, अपने आप को लॉक करेंगे, स्थिर होंगे, शांत होंगे, तभी तो उस कॉस्मिक ऊर्जा हमारे ब्रह्मरंध्र से हमारे अंदर आएगी। और वो ऊर्जा आते ही हमारे अंदर जो फिजिकल एनर्जी और जो कितने सुंदर परिवर्तन होते हैं, कई सवालों के जवाब मिलने लगते हैं। आप लोग कहेंगे कि इतने विचार आते हैं, हम तो बैठ नहीं सकते। तो विचार तो आएंगे, मस्तिष्क तो विचारों को जन्म देता है। और हमारे अंदर दोनों लोग होते हैं, देव दानव सब कुछ होता है। तो नकारात्मक सकारात्मक विचार दोनों आते हैं। लेकिन क्या होता है, विचार आते हैं। तो जैसे जैसे हम अभ्यास करते हैं, हमें रियलाइज होने लगता है कि नहीं, ये हमारे क्रिएट किए हुए नकारात्मक विचार हैं, इन्हें हम फिल्टर करें और सकारात्मक को सिर्फ रखें। तो धीरे धीरे विचार भी हमारे फिल्टर होते जाते हैं। और जैसे हमारे अंदर सकारात्मक विचार रह जाते हैं, तो उस सब का असर हमारी खुद की ऑरा, हमारे खुद पे पड़ता है। तो कहते हैं ना कि जब हम अपने पे काम करते हैं, हम अपने अंदर पे काम करते हैं, तो हमारा बाहर अपने आप ही निखरने लगता है, शाइन होने लगता है। ये मेरे जीवन का पर्सनल अनुभव है कि हमें बाहर किसी को बदलने की ज़रूरत नहीं है। बाहर की तो हम इतनी यात्रा करते हैं, कभी वैष्णो यात्रा करते हैं, वो यात्रा करते हैं, ये यात्रा करते हैं, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा अपनी आत्मा की यात्रा करने की ज़रूरत है, अपनी आत्मा की आवाज़ सुनने की ज़रूरत है। वो तब होगा जब हम शांत होकर अपने आप से जुड़ेंगे, अपने अंदर। वो कहते हैं ना, आपने सुनी होगी कहावत, भाई अपने अंदर झांक के देखो वो क्या है उसका अर्थ। या हम बच्चों से कहते हैं, अच्छा बेटा ध्यान से पढ़ना। ये वही ध्यान है कि अपने अंदर जुड़ो, अपने स्व से जुड़ो। आपको सारे आंसर्स अंदर मिलेंगे। और जितना आप ध्यान करेंगे, जितना आप बुक्स पढ़ेंगे, उतनी आपकी आत्मा की उन्नति होगी। बस आपका जीवन जिसे कहते हैं ना अमृत, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कितना फ्री हूँ। तो वो प्रेम भावना उमड़ रही है, क्योंकि भय नहीं है। सब कुछ भौतिक जगत में भी हूँ मैं, ना साधु नहीं बनी हूँ मैं, योगी नहीं हूँ, मैं सब कुछ करती हूँ। मैं पियानो सीखना शुरू किया, मेरी सारी विशेष पूरी हो रही हैं, मेरी जो इच्छा है वो पूरी होती है। मैं संगीत से उतना ही जुड़ी हूँ। एक लाइन मैं नहीं गा पाती थी, एक लाइन, क्योंकि मैं नृत्य के
विधा में रही हमेशा, और इतनी नर्वस। आज मैं 40 लोगों के सामने खड़ी होकर मैं गा पा रही हूँ। ये सब इस ध्यान का, स्वाध्याय का और पीएमसी हिंदी का असर है। तो ब्रह्मश्री पितामह को कोटि कोटि नमन, सारे मास्टर्स को कोटि कोटि नमन और धन्यवाद, पूरी पीएमसी हिंदी टीम को कोटि कोटि नमन और धन्यवाद, और जितने गुरु मुझे इस जन्म में, मास्टर जो भी हैं, वो मतलब जिनसे मैं सीख रही हूँ, जिनकी बुक से सीख रही हूँ, मैं सब गुरुओं को बहुत धन्यवाद देती हूँ जो मेरी इस आत्मा की यात्रा में मेरे मार्गदर्शक हैं। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।